रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने शासन सत्ता का 4 वर्ष पूरा कर लिए और सुबह 10:52 पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें बताया लोगों की आमदनी दुगनी हो गई, 4 लाख नौकरी दे दिया, इतना किसानों को अनुदान दे दिया, इतना एमएफसी में दे दिया, फलाने धमाके सब बता डाला और गिना डाला। लेकिन जहां यह नहीं अघाए कि हमने माफियाओं पे बुलडोजर चलाया, जहां यह नहीं बताए और बताए तो अघाते नहीं रहे, और जब अघा गए तो बताए कि हमने इनकाउंटर में इतने लोगों को जख्मी किया, इतने लोगों को हमारी पुलिस ने मारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी 4 वर्ष आपके पूरे हो गए। कोरोना काल में लोगों ने झंझट झेला, कोरोना काल में कुछ लोग भूखे सोए और कोरोना काल में कुछ लोग मालामाल हो गए। और मालामाल होने वाले कौन थे? 75 जिले के सीएमओ, 75 जिले के डीएम और 75 जिले के टेंडर डालने वाले हलवाई, ये हो गए अमीर। खिलाया गया 5000, रजिस्टर में दर्ज हुआ 10,000। ये बड़ा प्रश्न है। कई विपक्ष के प्रतिनिधियों ने प्रश्न उठाया, लेकिन उनकी मांग नक्का खाने के तूती में आप द्वारा डाल दी गई। जहां हमने बताया था 2020 के मई में, जून में, अप्रैल में कि यहां का जिलाधिकारी राकेश मिश्रा अब पूर्व हो गया, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। यहां का सीएमओ करोड़ों की कमाई कर लिया, बटा 1 नहीं मास्क, दवा 1 नहीं बटी, और सैनिटाइजर में तो एकदम इतना बिल लग गया कि जनता अघा गई, लेकिन सैनिटाइजर कहीं देखने को नहीं मिला। ये तो शुक्र करिए, एक टांगा के सरदार थे बग्गा, उन्होंने टैंकरों सहित तमाम लोगों को अगर सैनिटाइजर न मुहैया करा होता तो अम्बेडकर के लोग सैनिटाइजर के लिए तरस गए थे। मिला किसको? सिर्फ सरकारी अधिकारी को, बड़े बड़े कॉलर वाले पत्रकारों को, बड़े बड़े विधायक सांसदों को, उनके परिवार को। ये यहाँ का सीएमओ है अशोक कुमार, जो आज भी यहाँ डटा है और लुटाई कर रहा है। इसकी डकैती आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री योगी जी भारी पड़ेगी। अभी भी ये डकैत यही पड़ा है। आपके कान में क्यों नहीं जूं रेंग रही है, ये राम जाने। और हम तो राम के परवाने हैं और राम के दीवाने हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है योगी जी। काश कहीं अम्बेडकर नगर में को सीट हार गया तो ये कोरोना और ये सैनिटाइजर पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसी का तारतम्य ले लीजिए। आज एक परिवार कलेक्ट्रेट के जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने ग्राम महेशपुर मंडप रामनगर थाना आलापुर का रहने वाला है और वहीं का स्थायी निवासी है। वहां के ग्राम प्रधान और वहां का सेक्रेटरी इस बेचारे बच्चू लाल का नाम, इसके पूरे परिवार का नाम रजिस्टर से काट दिया, परिवार रजिस्टर से। इसके लिए ये देखिए, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अनशन पे बैठा है और परिवार रजिस्टर नकल में मेरा नाम कटवा दिया गया है और चढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन चढ़ा नहीं रहे। मेरा खतौनी भी रुकवा दिए हैं सेक्रेटरी प्रधान सब मिलके। अच्छा। और कुछ लोगों का शौचालय भी आया है, लेकिन उसमें पैसा निकाल लिए हैं, वो भी नापता कर दिए हैं। ये कैसे आपको पता चला कि आपका पैसा निकाला गया है? सर उसने अपना खाता मतलब चेक किया, खाते में पैसा ही नहीं था। तो फिर आपको पता कैसे चला कि आपका वहाँ से पास हो चुका है? आपने कोई मैंने लिस्ट निकलवाया था। लिस्ट निकलवाई थी? लिस्ट है आपके पास? जी नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं है। अभी कोई नहीं? ठीक। और यदि नहीं पूरा होगा मार्क्स तो फिर आपका क्या कार्रवाई? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अनशन करेंगे। तो कौन कौन है अभी आपके साथ? हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। सुनने वाला कोई नहीं है, न इसको समझने वाला कोई है। अरे योगी जी 4 साल पूरे हो गए, इनकाउंटर हो गया, क्या हो गया?
पार्टी छोड़ दिए उत्तर प्रदेश, क्या हो गया? मुख्तार अंसारी तो गेस्ट हाउस में रह रहा है, कांग्रेस का शासन है पंजाब में, क्या हो गया? उसका कुछ नहीं बिगड़ा। माफिया का यहाँ घर गिरा दिया गया, क्या हो गया? उसकी वसूली जारी है, उसके गुर्गे पकड़े गए हैं, क्या हुआ? कम से कम गरीब दुखियारे जो कलेक्ट्रेट पर लगातार बैठते हैं उनकी तो सुन लीजिए। 4 साल पूरे होने के लिए बधाई, अब तक चैनल की बधाई, 5वां वर्ष भी आपको बधाई में चले, सरकार आपकी बने, ये शहर में अब तक न्यूज चैनल भी चाहता है। लेकिन ये नाकारे अधिकारी और ये नाकारा घूसखोर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आलापुर का क्यों नहीं इसका काम किया? और इसी ने शौचालय का पैसा इन बेचारों का निकाल लिया, ये भी प्रार्थना पत्र में है। शौचालय का पैसा नहीं मिला, आवास का पैसा नहीं मिला, प्रधान निकाल के खा गया। और आपको बता दे, यहाँ का सिक्योरिटी संघ 4 दिन पहले धरना और प्रदर्शन कर रहा था कि डीएम साहब हमारे ऊपर जब एफआईआर हो तो हमारी जांच करा ली जाए। चूंकि यहाँ डीएम बदल गए, डीएम सैमुअल पाल एक नए आए जो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। लोगों ने यहां तक कहा कि अंबेडकर नगर में एक डीएम आए थे जो मिलिट्री से थे और ये दूसरे डीएम आए हैं, ये भगवान हो गए हैं। भगवान हो जाए, लेकिन भगवान नहीं हो पाएंगे। पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, ईमानदार हैं, इसलिए लोगों की सुन रहे हैं, लोगों के फरियाद पे काम कर रहे हैं, लगातार ऑफिसों का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या सुन रहे हैं, तहसील दिवस में जा रहे हैं। वहीं पर आप देखिए कि बिशुनपुर का सीताराम है, एक पत्नी, इसका पति बिशुन कुमार, इसके शौचालय का पूरा पैसा इसी गांव का महेशपुर मंडप का पंचायत सचिव और प्रधान मिलकर खा गए इसका। और वहीं एक दर्शन निषाद है, उनकी पत्नी सीमा है, उसका क्रमांक संख्या 101, आईडी संख्या 86609997, उसका पैसा ये लोग निकाल के खा गए। बताइए डीएम साहब, जरा अपना बेल्ट इन पे चला दीजिए। ये बिशुनपुर का ये जो सेक्रेटरी है और प्रधान, इसको तुरंत इसके ऊपर एफआईआर लिखाइए और सीडीओ से कहिए ग्राम पंचायत अधिकारी से के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए आलापुर थाने में और इसकी जांच बैठाइए। अब वहीं पर आइए, भारतीय किसान यूनियन यूनिटी राजनीतिक के पवन कुमार जिलाध्यक्ष अनशन पर बैठे हैं और ये देखिए घटना कि इनका बिस्तर, बिछौना, ओढ़ौना, आल्टी, पल्टी, मग, जग सब लेके वहीं बैठे हैं। चाय की नक्शा बनाओ, इनको 10-15 दिन हो गया, कहाँ है सरकार? सरकार बढ़ाई पे बढ़ाई। अरे यहां तक तो योगी जी, आपका जो यहाँ मंत्री है, जो प्रभारी मंत्री है, वो भी कभी इन सरकारियों के यहाँ तक नहीं फटकने पाता। अधिकारी जाने ही नहीं देते कि भैया बताओ तुम्हारी क्या है, तुम प्रभारी मंत्री हो, तुम हमारे नुमाइंदे हो, हम तुम्हारे वोटर हैं, हमारी तो सुन लो। प्रभारी मंत्री आते हैं कार में लगधक कार्यक्रम में जाएंगे, माला पहनाएंगे, अधिकारियों की फौज उनको घेरे रहेगी, कोई फरियादी जा ही नहीं सकता। यह अम्बेडकर नगर और उसी के अंतर्गत ये किसान यूनियन के लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे ज़िले के तमाम किसान भाई बैठे हुए हैं, इनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं और जो कि हम लोग 23 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय दे दिया हूँ और रात दिन हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। और यहाँ के जो भाजपा के अधिकारी लोग हैं वही ज़मीन जो है किसानों की हड़पवा रहे हैं। ये 7 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है और 7 ब्लॉक से, तहसील से हैं अलग अलग, और प्रशासन की मनमानी है कि जो अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की है। कितने दिन हो गए? हम लोगों को आज 24वां दिन है धरना। 24वां दिन।
अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया है। 26 तारीख को हम लोग नोटिस दे दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर 26 तारीख तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी तो हम 25 तारीख को यहाँ से रवानगी हो जाएंगे और सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री आवास सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जी। वहीं पर दूसरे श्रीनिवास पांडे पैकोली खतौनी घाटा संख्या 40 रामनाथ रामदेवत जबरिया खतौनी में प्रधानमंत्री आवास बनवा लिए। ये सब मामला चल रहा है, न प्रशासन सुनने को तैयार, न तहसील प्रशासन सुनने को तैयार, न लेखपाल का सुनने को तैयार। वहीं पर रामकिशोरपुर धर्मू अलीगंज इब्राहिमपुर की घूम जबरदस्ती कब्जा हो रहा है। जबरदस्ती जब एक फुट हमको ज़मीन नहीं दिया रास्ते में तो जबरदस्ती लिंटर क्यों लगाया उस पर रास्ते में झाप। संबंधित थाने पे आपने कभी मतलब शिकायत किया? अरे कई बार शिकायत किया। कहाँ पड़ता है आपका थाना? हमारा इब्राहिमपुर थाना है। इब्राहिमपुर? हाँ। किस गांव से बिलोंग करते हैं? ये हमारा ग्राम अलीगंज है। ग्राम अलीगंज? हाँ, वो टांडा का अलीगंज नहीं है। योगी जी से या जिले के डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं हमारा रास्ता निपटारा हो जाए और रास्ते को आने जाने में कोई किसी के हम नहीं चाहते हैं कि मने रास्ता हमारा रोक दे। इससे पहले जब और इसके बाद कुछ लोग उसी की तरफ से मारने की धमकाते हैं। मंजू वर्मा पत्नी सत्येंद्र निवासी ग्राम सेवई भरसारी थाना इब्राहिमपुर तहसील टांडा में झरपट की है। प्राथमिक का पति नशे में धुत होकर अपनी जमीन दूसरे को विक्रय कर देने जा रहा है। प्रार्थनी के पास 10 वर्ष की बेटी है, उसका थानेदार नहीं सुन रहा है। इब्राहिमपुर का गजब है। लेकिन आज ये बताना चाहते हैं हम कि डीएम के पहल पर इस बिशुनपुर में डीएम ने वहां के थानाध्यक्ष को तत्काल आज निलंबित करके दूसरे जनपद में रवाना कर दिया। और खबर के अनुसार वहां सुधांशु वर्मा पूर्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर आज इब्राहिमपुर थाने का थानेदार बनाया गया। ये तो एक बहुत बड़ी पहल जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर की रही, जिसपे वहीं राजेश पाल, रामयोग पाल, पतौना महत्वा पुस्तरी अमेठी पर 20 साल से घर बनवा कर रह रहा है, उस पर भी तो गुंडे जबरदस्ती कर रहे हैं। तो योगी जी 4 साल में जो रात अलाप रहे हैं उसमें थोड़ा अम्बेडकर नगर के अधिकारियों पर भी कुछ अपना डंडा अलाप दीजिए। हमारी खतौनी में विपक्षी का नाम गलत तरीके से एंट्री कर दिया है। हाँ। परवाना चकबंदी के अंदर जो बनाया गया वो गलत है। बंदोबस्त अधिकारी ने फैसला अपना किया अपील का, इसमें लिख दिया उसने परवाना बनाना नियम के विरुद्ध है। अब उसको सही होना चाहिए, एसीओ महोदय को सही करना है, जो कि अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। ये लिए हम लोग 25 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय यूनियन के पवन कुमार सिंह ने ऐलान कर दिया है, अगर मामले का निस्तारण 25 के अंदर यहाँ न कर दिया जाए तो रात में हम लोग धरने पर मुख्यमंत्री आवास पर बैठे। इन पे कुछ बैठा दीजिए चिड़िया कलम से, यहाँ के लोग सुधर जाए और छोड़ दीजिए। अब देखिए अन्नाय ग्राम सभा अन्नावा, वहां एक लेखपाल जो खेमापुर का रहने वाला है, एक खतौनी किसी की भी नापने जाता है 50 नंबर ट्यूबवेल के पास, तो किसी से 5000, किसी तो 2000, किसी से 3000 मांगता है। और जब उससे पूछिए ये पैसा क्यों मांगते हो तो सीधे सीधे चैनल के कैमरे पे भी बोलने को तैयार है, चैनल के पत्रकारों के पास भी बोलने को तैयार है। और ठीक इतना है कि डीएम साहब लेते हैं, एसडीएम साहब लेते हैं, तहसीलदार साहब लेते हैं। और उसने यहां तक कह डाला, जो हम आपको सीडी नहीं दिखा सकते, हम भी किसी का मान और मर्यादा अधिकारियों की होती है, उनके साथ सम्मान होता है, इसलिए हम उसको खंडित नहीं करना चाहते और हमारे प्रेस एक्ट के अनुसार भी हम नहीं खंडित करना चाहते। लेकिन अगर वो कभी बात पड़ी और चैनल के ऊपर कोई आंच आया तो अगर हम वीडियो दिखा देंगे तो जनता क्या, अधिकारी भी डूब के मर जाएंगे। लेखपाल कह रहा है, तहसीलदार देसी घी मांगता है, एसडीएम गन्ना का जूस मांगता है, मीडिया में दही मांगता है, चावल
का आटा मारता है, कहां से ला जाके हम देंगे। और इस सब का कार्यक्रम बताता है, कौन करवाता है? कानून को 50 नंबर ट्यूबिल के पास जो है। हमने कहा ये कानून को, कहीं कानून को हम लोगों को बताता है, लिस्ट देता है, हम लोग पहुंचाते हैं। तो जरा डीएम साहब इनको बख्श दीजिए, और ऐसा बख्श दीजिए कि इनकी नानी याद आ जाए, इनकी नौकरी याद आ जाए। रही बात, आप ईमानदारी पूर्वक इन बिंदुओं पर, इन गरीबों पर आप थोड़ा सा रहम कर दीजिए, ताकि आप जाने के बाद लोग समझें कि कोई अंबेडकर नगर में नया डीएम सैमुअल पाल भगवान आया था।